कभी कभी जब एकदम सन्नाटा होता है ना, और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, तो मन में कुछ अनकही कहानियों का ख्याल आता है। आज एक ऐसी ही जगह की बात करते हैं, भानगढ़ के किले की। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, किंवदंतियां और डर सब एक साथ मिलते हैं। देखिए, ये कोई मजाक या सुझाव नहीं है। ये एक ऑफिशियल वार्निंग है, एक सरकारी चेतावनी। और पता है किसने लगाई है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो ही संस्था जो हर चीज के पीछे वैज्ञानिक कारण ढूंढती है। सोचिए, उन्होंने राजस्थान के एक किले के बाहर ये बोर्ड लगा रखा है। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर क्यों? मतलब एक सरकारी एजेंसी को एक ऐतिहासिक किले के लिए ऐसी चेतावनी क्यों देनी पड़ी? अब देखिए, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि ये बोर्ड बस इसलिए है ताकि लोग रात के अंधेरे में खतरनाक खंडहरों से दूर रहें, कोई हादसा ना हो जाए। लॉजिकल लगता है ना? लेकिन वहां के स्थानीय लोग वो कुछ और ही बताते हैं। एक ऐसी कहानी जो सदियों से चली आ रही है। इस चेतावनी की जड़ें असल में बहुत गहरी हैं, सदियों पुरानी। और इसे समझने के लिए हमें जरा समय में पीछे चलना होगा। उस दौर में जब भानगढ़ सिर्फ एक खंडर नहीं था, बल्कि एक जीता जागता, रोशनी से जगमगाता शहर हुआ करता था। बात है साल 1573 की। राजा भगवंत दास ने इस शहर को बसाया था, और फिर उनके बाद राजा छत्र सिंह के राज में तो भानगढ़ अपनी बुलंदी पर था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा शहर जहां सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों से होती हो, दोपहर में बाजार मसालों और इत्र की महक से भरे हों, और शामें लोक गीतों से गूंजती हों। सच में भानगढ़ एक सपने जैसा शहर था। और हर कहानी की तरह इस सपने जैसे शहर के दिल में भी दो किरदार थे। एक जो इस राज्य की जान थी, और दूसरा वो अंधेरा जो इस सपने को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। एक तरफ थी सिर्फ 16 साल की राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं जितनी खूबसूरत थी उतनी ही समझदार, पूरे भानगढ़ की शान। और दूसरी तरफ था सिंधु सेवड़ा, एक तांत्रिक, पास की पहाड़ियों में रहता था और उसकी काली शक्तियों का खौफ सब पर था। और फिर एक दिन बाजार में उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी, और बस उसकी काली नीयत जाग उठी। तो सिंधु सेवड़ा ने एक बहुत ही घिनौनी चाल चली। उसने राजकुमारी के पसंदीदा चंदन के इत्र की एक बोतल उठाई और उस पर अपना सबसे खतरनाक, सबसे काला जादू, वशीकरण मंत्र फूंक दिया। प्लान ये था कि जैसे ही राजकुमारी इस इत्र को लगाएंगी, वो अपनी सुध-बुध खो बैठेंगी और बस उसकी तरफ खींची चली आएंगी। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, जब ये काली साजिश सामने आई और किस्मत ने ऐसा पासा पलटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही राजकुमारी रत्नावती ने वो इत्र की शीशी अपने हाथ में ली ना, उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। चंदन की उस मीठी खुशबू के पीछे जैसे कुछ जलने की महक थी। और फिर उनकी नजर उस शीशी पर लिपटे 7 काले धागों पर पड़ी। बस वो फौरन समझ गईं कि ये कोई मामूली इत्र नहीं, ये काला जादू है। राजकुमारी ने गुस्से और नफरत से वो शीशी जमीन पर पटक दी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो शीशी एक बड़े से पत्थर से टकराई और उसमें से निकला वो अभिमंत्रित इत्र सीधा जाके गिरा भीड़ में छिपे सिंधु सेवड़ा के ऊपर। मतलब उसका अपना ही जादू उसी पर उल्टा पड़ गया था। और जमीन पर तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसों के साथ उस तांत्रिक ने वो श्राप दिया जो भानगढ़ का मुकद्दर लिखने वाला था। उसने कहा कि इस भानगढ़ का हर एक इंसान मरेगा, उनकी आत्माओं को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, वो सब यहीं भटकेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और वो श्राप सच हो गया। कुछ ही हफ्तों के अंदर एक दुश्मन सेना ने भानगढ़ पर अचानक हमला बोल दिया। ऐसा हमला कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सिर्फ एक रात में वो सपनों का शहर राख के ढेर में बदल गया। राजा, राजकुमारी, कोई नहीं बचा, कुछ भी नहीं। ये कहानी सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन कहते हैं कि भानगढ़ की दीवारों में ये आज भी गूंजती है। तो चलिए अब वापस आज के ज़माने में लौटते हैं और देखते हैं कि वो श्राप आज किस शक्ल में जिंदा है। ये कहानी हाल ही की है। दिल्ली के 3 दोस्त अर्जुन, विक्रम और नेहा वीकेंड पर भानगढ़ घूमने आए, और जब उन्होंने वो सरकारी चेतावनी वाला बोर्ड देखा ना, तो मजाक में उड़ा दिया। सोचा अरे ये सब तो टूरिस्ट्स के लिए होता है।
और उन्होंने एक फैसला किया सूर्यास्त के बाद भी किले में रुकने का। एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। शुरुआत में तो सब बड़ा एक्साइटिंग था, एक एडवेंचर जैसा। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, किले की खामोशी अजीब सी लगने लगी। तभी नेहा को एक दीवार के पास कुछ हिलता हुआ सा दिखा। अर्जुन ने मजाक में ही कैमरा उसकी तरफ जूम किया और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक परछाई थी और उस परछाई के पैर जमीन पर नहीं थे। और फिर उन तीनों के कानों में एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो जैसे उन खंडरों की दीवारों से निकल रही हो, एक औरत की आवाज। और उस आवाज ने कहा, ये हमारी जगह है, चले जाओ यहां से, वरना यहीं रह जाओगे। बस इतना सुनना था कि तीनों के होश उड़ गए। वो वहां से ऐसे भागे जैसे अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। वो लोग जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचे और किले से बाहर निकल आए। उन्हें लगा शायद बुरा वक्त टल गया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि भानगढ़ को पीछे छोड़ना इतना आसान नहीं है। असली डर तो अब शुरू होने वाला था। होटल पहुंचकर अर्जुन कांपते हुए हाथों से अपने कैमरे की तस्वीरें देख रहा था और फिर एक फोटो पर उसकी नजरें जम गई। एक टूटी हुई दीवार की तस्वीर थी जिसके सामने एक दो नहीं बल्कि करीब एक दर्जन धुंधली सी परछाइयां खड़ी थीं और उनमें से एक जो शाही कपड़ों में लग रही थी वो सीधा कैमरे में देख रही थी। अर्जुन ने डर के मारे फौरन वो तस्वीर डिलीट कर दी। वो बस इस सब को भुलाना चाहता था। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने दोबारा कैमरा ऑन किया तो स्क्रीन पर वही तस्वीर थी, बिल्कुल वैसी की वैसी, जैसे कभी डिलीट हुई ही ना हो। लेकिन इस बार तस्वीर में एक भयानक बदलाव था। वो सारी धुंधली परछाइयां गायब थीं और उनकी जगह उसी टूटी दीवार पर जैसे किसी ने धूल में उंगली से लिखा हो एक मैसेज था, तुम यहां आए थे, अब हम वहां आएंगे। वो सदियों पुरानी किंवदंती अब एक सीधी पर्सनल धमकी बन चुकी थी। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, क्या वो श्राप आज भी जिंदा है? क्या सिंधु सेवड़ा की कही बात आज भी भानगढ़ के खंडरों में रात होने का इंतजार करती है? या फिर कुछ जगहों का दर्द ही इतना गहरा होता है कि उनकी खामोशी हमारे डर को आवाज दे देती है? सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, पर एक बात तो पक्की है, भानगढ़ की कहानी आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती भी है और डराती भी है।